हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेज पे। तो हम पढ़ रहे थे आपकी प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं, जिसमें हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। उसके बाद में हम आज से शुरुआत करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वो भी हमने उस वीडियो में बात की थी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है। अब उसके द्वारा कैसे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं वो निकालेंगे आज, है ना बच्चों? तो सिंपल तरीके से तो आपको एचसीएफ निकालना आता होगा, नहीं आता है तो एक बार मैं बता देता हूँ, जिसको हम गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमने पिछले वीडियो में बात की थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या होता है? भाज्य। बी क्या होता है? भाजक। क्यू क्या होता है? भागफल। और आर क्या होता है? अपना शेषफल। तो हमने ये बात तो हमने पिछले वाली वीडियो में पूरी की थी। तो आज हम बात करेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे और उसके बाद में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा निकालेंगे एचसीएफ। तो देखो गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो संख्याएं यहाँ पे ली हैं। पहली संख्या मैंने ली है 12 और दूसरी संख्या ली है मैंने 18। तो 12 और 18 दोनों का एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। अब सबसे पहले 12 में, यानी कि 12 कौन से पाढ़े में आता है, यानी कि हमेशा हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालते हैं तो कौन से पाढ़े से स्टार्ट करेंगे? 2 से, यानी अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या सबसे पहली कौन सी होती है? अपनी 2 होती है। तो 2 का यहाँ पे भाग देंगे। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार, है ना? फिर 2 का जा रहा है तो फिर से 2 का देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार, है ना? फिर किसका? 2 का तो अब जाएगा नहीं, तो किसका देंगे भाग? यहाँ पे हम 2 का भाग नहीं जाएगा तो किसका देंगे? 3 का भाग यहाँ पे हम देंगे। तो 3 एकम 3। तो ये यहाँ पे अपना हो गया है गुणनखंड। अब इसके बाद में इसका और करते हैं 18 का। 18 में भी किसका भाग जाता है? सबसे पहले 2 का। कितनी बार? 9 बार, ठीक है? उसके बाद में किसका जाएगा? यहाँ पे 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 के पाढ़े में तो 9 आता नहीं है। कितने में आता है? 3 के पाढ़े में। तो 3 तिये 9, तो 3 बार। फिर हम किसका देंगे? 3 का। 3 एकम 3। तो इस प्रकार हम गुणनखंड करते हैं। अब इसका क्या निकालना अपने को? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे, उसके लिए देखो क्या करेंगे अब हम। एचसीएफ निकालने के लिए किसका निकालना है? 12 और 18 का क्या निकालना अपने को? एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास देखो 2 गुणनखंड आए हैं अलग अलग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है? 2 है। तो जितने के जोड़े बनते हैं उतनी संख्याओं को हम नीचे लिखेंगे। तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसको मैंने एक बार यहाँ पे लिख लिया। अब 2 देखो यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो इस संख्या को छोड़ देंगे। 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे भी है, तो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो एक बार हम क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे, ठीक है? अब देखो 3 यहाँ पे है लेकिन इसमें 3 और नहीं है, तो यहाँ पे इसको भी हमें छोड़ देंगे। तो इसका एचसीएफ 12 और 18 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 6 एचसीएफ इसका आ जाएगा। अब इन्हीं संख्याओं का हम किसके द्वारा निकालेंगे? यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा इसका एचसीएफ निकाल कर देखते हैं कि 6 आता है या और कोई संख्या आती है। तो देखते हैं इसके आगे कैसे निकालेंगे हम। तो हमारी संख्याएं कौन सी थी? 12 और 18। कौन सी संख्याएं थी? 12 और 18। तो अब किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम क्या निकालेंगे? इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको भाग देना है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है उसको तो लिख लीजिए आप बीच में। तो बड़ी संख्या है 18 और छोटी संख्या कौन सी है? 12। इसका भाग हम इसमें देंगे। तो 12 का भाग यहाँ पे देखो कितनी बार जा रहा है? 12 एकम 12, एक बार जाएगा। 12 एकम 12, शेष कितना बचा? भाग वैसे ही करना जैसे हम सिंपल तरीके से यहाँ पे करते हैं। 18 में से 12 गया तो कितना बचा? 6 बचा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो शेषफल बचा है ना यहाँ पे, इसका भाग जो अपना भाजक था सबसे पहले उसके अंदर देना है। तो ये तो अपनी फर्स्ट स्टेप हो गई यहाँ पे। अब सेकंड स्टेप में देखो क्या करना है आपको? भाग उतनी बार देना है जब तक यहाँ पे क्या ना आ जाए? 0 नहीं आ जाए। तो ये जो भाजक है अपना वो क्या बन जाएगा? अब अपना भाज्य बन जाएगा, बीच में लिखना है। और यहाँ पे जो शेषफल बचा है उसका भाग देंगे अब यहाँ पे हम। तो कितने का भाग देंगे? 6 का भाग यहाँ पे हमें देंगे, ठीक है? अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया। तो यहाँ पे देखो अपने पास 12 में से 12 घटाएंगे तो शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे आपको शेषफल क्या लेकर आना है? 0 लेकर आना है। वही क्या होगा? उसी का भाजक क्या होगा? अपना एचसीएफ होगा। लेकिन उसको हम लिखते कैसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये स्टेप आपको कर लेनी है। उसके बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में अपने को लिख देना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय अपनी होती क्या है? भाज्य बराबर क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
ये होती है अपनी। तो इसमें सबसे पहली स्टेप अपनी, स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे अपना भाज्य कौन सा है यहाँ पे 18, तो भाज्य था अपना 18। भाजक जिसका भाग दिया वो क्या है यहाँ पे 12, गुणा भागफल, भागफल कितना है यहाँ पे 1, प्लस शेषफल कितना बचा है यहाँ पे 6 बचा। क्या यहाँ पे शेषफल 0 है? तो नहीं है, तो स्टेप 2 लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे अब? स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे कि शेषफल अपने पास क्या नहीं आया अभी तक 0 नहीं आया है, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 0 के बराबर नहीं है। तो अब हमने दोबारा भाग दिया था वो यहाँ पे लिखेंगे। तो अपना अब नया भाज्य क्या बन गया अपना 12। तो भाज्य आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख लो। तो 12 बराबर भाजक जिसका भाग दिया वो कितना है यहाँ पे 6, गुणा भागफल, भागफल कितना आया था 2, प्लस शेषफल कितना आया था 0। अब यहाँ पे अपने पास शेषफल क्या आ गया है 0। तो शेषफल जिसमें 0 आएगा वही क्या होगा अपना एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ये नहीं होगा अपना, एचसीएफ ध्यान में रखना, जिसमें 0 आया है शेषफल उसका भाजक जो होता है वही क्या होता है अपना एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना आया है 6। इस प्रकार आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ये सवाल हल करना है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम अपने प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे, प्रश्नावली 1.1 की, जिसमें आपका पहला सवाल है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा सवाल है। उसी के द्वारा, यानी ये हमने किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग अपने को करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा कि हमें कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला देखो क्या सवाल है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या निकालना है आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो इसके अंदर सबसे पहला सवाल क्या दे रखा है अपने को, उसका हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कैसे करते हैं हम। तो ये है आपका पहला सवाल, 135 और 225। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप फर्स्ट लिखनी है यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट। उसके अंदर आपको इसमें बड़ी संख्या कौन सी है उसको पहले लिख लेना है। तो 225 बड़ा है किससे 135 से। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे 225 में किसका भाग देंगे, यहाँ पे 135 का भाग देकर देखेंगे। तो स्टेप फर्स्ट जो है अपनी फर्स्ट भाग देकर देखेंगे यहाँ पे हम। तो पहला भाग किस में देना आपको 225 में किसका भाग देना है 135 का। तो कितनी बार जाएगा भाग 135 एकम 135, एक ही बार भाग जाएगा 135 एकम 135। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए। तो 5 में से 5 गया 0 बचा, और 12, तो 12 में से 3 घटाया तो कितना बचा 9 बचा यहाँ पे। तो इस प्रकार ये हो गई स्टेप फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको आगे भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपने पास कोई संख्या नहीं है यहाँ पे। तो हम करेंगे क्या, अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है अपनी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होती है। अब आपने जो जो भाग किया है उसमें भाज्य कौन सा है भाजक कौन सा है ना, अगर वो आपको पता नहीं है तो बेसिक के अंदर मैंने एकदम अच्छी तरीके से बता रखा है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भाज्य कितना है, जो बीच वाली संख्या होती है वो क्या होती है अपनी भाज्य। तो 225 बराबर भाजक, भाजक मतलब जिसका हमने भाग दिया, कितने का भाग दिया यहाँ पे 135 का। ठीक है, गुणा भागफल, भागफल कितना बचा है यहाँ पे अपने पास 1, और शेषफल अपना कितना है उसको जोड़ दीजिए, कितना है 90। अब शेषफल यहाँ पे अपने पास कितना नहीं आया है 0, अपने को 0 लेकर आना है। तो अब हम क्या करेंगे स्टेप सेकंड में चलेंगे। तो स्टेप सेकंड में देखो क्या करना है आपको, स्टेप सेकंड में, स्टेप सेकंड में अब अपने को करना क्या है, तो शेषफल बराबर नहीं है, अपना जो शेषफल है वो बराबर नहीं है किसके 0 के। ठीक है, अपना 90 आया था तो सॉरी 0 किसके नहीं है बराबर 0 के बराबर यहाँ पे नहीं है। तो हम अब यहाँ पे दूसरा भाग देकर देखेंगे। तो दूसरा भाग कैसे देंगे हम, अब यहाँ पे अपना भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा, उसको तो बीच में लिखना है। और यहाँ पे जो शेषफल था वो क्या बन जाएगा अपना भाजक, उसका भाग देना है। याद रखना यहाँ पे जो संख्या है उसको बीच में लिखनी है, और जो नीचे शेषफल बचा है उसका भाग देना है अब आपको। तो यहाँ पे भी भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 90 एकम 90।
ठीक है, अब इसको घटा दीजिए तो कितना बचा, 5 का 5, 13 में से 9 गया 4, तो कितना बचा यहाँ पे 45। शेषफल अभी भी अपने पास से 0 नहीं आया है, तो हम यहाँ पे भी वही लिखेंगे। यहाँ पे अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है यूक्लिड विभाजन पर में, तो भाज्य क्या हो गया, अब भाज्य वो नहीं है 225 नहीं है अपना, अब हो गया 135, तो 135 अपना भाज्य है। भाजक यहाँ पे क्या है अपना 90 है, ठीक है, गुणा भागफल, भागफल यहाँ पे कितना है अपना 1 है, ठीक है, और शेषफल, शेषफल अपना यहाँ पे कितना बचा है 45। यहाँ पे 0 नहीं आया तो क्या करना पड़ेगा, स्टेप थर्ड, तीसरी स्टेप, तो तीसरी स्टेप में क्या लिखेंगे, वही शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो मतलब एक बार भाग और देकर देखना पड़ेगा, तो एक बार मतलब तीसरी स्टेप अपनी और निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अब अपना क्या हो जाएगा, जो भाजक था मतलब ये वाली संख्या है उसको बीच में लिखनी है आपको 90, और ये जो शेषफल बचा है उसका भाग देना है यहाँ पे 45। तो भाग देते हैं सबसे पहले, तो 45 एकम 45 और 45 दूनी 90, 2 बार गया तो 90, माइनस 90 में से 90 घटाया तो 0 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे शेषफल अपने पास 0 आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं, तो एक बार हमने लिख दिया यहाँ पे, ये रहा, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाज्य अपना क्या है, भाज्य है अपना 90 बराबर भाजक, भाजक कितना है 45, गुणा भागफल, भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे कितना बचा अपने पास है 0। अब जो शेषफल अपना 0 बच गया तो मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि शेषफल बराबर कितना है 0, अतः है शेषफल बराबर 0। अब याद रखना यहाँ पे अपने पास जो 45 बचा था ये एचसीएफ नहीं हो सकता, 90 है ये 135 एचसीएफ नहीं हो सकता, लेकिन याद रखना कि जिसमें 0 आएगा शेषफल उसका भाजक ही क्या कहलाता है, अपना एचसीएफ कहलाएगा हमेशा, ये नहीं कहलाएगा, ये अपना भाजक एचसीएफ नहीं है, अपना एचसीएफ कौन सा है जिसका हमने भाग दिया। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है अपना, एचसीएफ है अपना 45, कितना है बच्चों 45। तो इस प्रकार आपको करना है। ये अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल इसका, तो देखो चलो दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरे सवाल में संख्या आपको दे रखी है 196 और 38,220, ये संख्या आपको यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले वही काम करना, स्टेप फर्स्ट लिखनी है आपको, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था कि जो संख्या सबसे बड़ी होती है उसको पहले लिखना आपको, 38,220 बड़ी है किससे 196 से, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना होता है कि जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य मान लेते हैं और जो छोटी संख्या है उसको हमें भाजक मान लेते हैं, है ना, पहला भाग करते हैं यहाँ पे हम, तो यहाँ पे करके देखते हैं हम, 38,220 में किसका भाग देना है 196 का यहाँ पे भाग देकर देखना है। तो यहाँ पे भाग देखो कितनी बार जाएगा 196 का, सबसे पहले 196 एकम 196, तो कितनी बार जाएगा एक बार, 196 एकम 196। तो यहाँ पे हम अब इसको घटाते हैं, तो 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा यहाँ पे, और 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पे आपको देखो ध्यान देने वाली बात है, उस भाग में हमने क्या किया था, यहाँ पे अपने पास कोई संख्या नहीं थी, अब इसमें क्या आ गई है, यहाँ पे अपने पास एक संख्या है, आगे संख्या है, तो उस संख्या को हम भाग में क्या करते हैं नीचे उतारते हैं, तो इस 2 को भी हम क्या कर लेंगे नीचे उतारेंगे। अब यहीं पे हम इस भाग को आगे कर लेंगे, उसमें हमारे पास संख्या नहीं थी तो हमने क्या किया था, जो हमारा भाजक था उसको हमने भाज्य माना था, और जो नीचे शेषफल बचा था वो क्या बन गया था, अपना भाजक बन गया था यहाँ पे, है ना। लेकिन इसमें क्या करना, आपको अगली संख्या उतार कर यहीं पे आपको भाग देना है दोबारा से। तो इसमें भाग दोगे 196 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जिसमें क्या आ जाए 1862 आ जाए, या इससे छोटी संख्या आ जाए, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 1764, और भाग जाएगा आपका कितनी बार 9 बार, कितनी बार जाएगा 9 बार। अब इसको घटा लीजिए, तो घटाना है तो घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8 बचा, और 15 में से 6 गया तो कितना बचा यहाँ पे 9, और 7 में से 7 0, और 1 में से 1 0। अब आगे देखो यहाँ पे संख्या और दे रखी है, कितनी है अपने पास 0, तो 0 को भी क्या करेंगे हम नीचे उतार लेंगे यहाँ पे। तो भाग यहीं पे क्या हो रहा है अपना, देखो ध्यान से कि कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे भाग। तो अपने को कितनी स्टेप, सिर्फ एक ही स्टेप में ये पूरा हो जाएगा, एक ही स्टेप में क्या निकल जाएगा अपना एचसीएफ यहाँ पे निकल जाएगा। तो 980, तो 196 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि क्या आ जाए अपने पास 980 आ जाएगा। तो हम किससे गुणा करके देखते हैं, 196 को गुणा कर लेते हैं हम, 196 को किससे 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास
980 आएगा, देख लेना करके आप, है ना। तो कितना आएगा 980। तो भाग कितनी बार गया अपना, 5 बार गया। तो अब 980 में से 980 को घटाओगे तो कितना बच गया यहाँ पे 0, और हमें क्या चाहिए, शेषफल हमारा 0 चाहिए। तो अपना देखो यहाँ पे एक ही भाग में यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया ये। तो अब लगा देते हैं हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये अपनी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है ना। यही होती है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यहाँ पे अपना भाज्य कौन सा है, 38,220 क्या है अपना भाज्य। तो भाज्य की जगह लिख दीजिए 38,220 बराबर भाजक जिसका भाग दिया, भाग किसका दिया हमने 196 का यहाँ पे भाग दिया, तो 196 गुणा भागफल, भागफल कितना आया था 195 प्लस शेषफल, शेषफल कितना बचा हमारे पास 0। और मैंने क्या कहा था, जहाँ पे शेषफल 0 बचेगा उसका भाजक जो है वही क्या होगा अपना HCF होगा। तो अतः है HCF बराबर क्या आ जाएगा, शेषफल पहले, शेषफल बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो HCF बराबर, HCF कितना हो जाएगा, जिसमें शेषफल 0 आया है उसका भाजक क्या होता है अपना HCF। तो 196 में क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। इस प्रकार आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। तो अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो और सवाल अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। तो देखिए अब तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में सबसे पहले अपने पास बड़ी संख्या यानी स्टेप फर्स्ट में चलते हैं। स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में कोई काम करना है, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखो, 867 बड़ा है किससे 255 से, ठीक है। इसके बाद में कोई काम करना, आपको भाग करना है। यहाँ पे पहला भाग करके देखते हैं यहाँ पे हम, यानी कि जो बड़ी संख्या उसको बीच में 867 में किसका भाग देना है, यहाँ पे 255 का भाग देना है यहाँ पे। तो 255 का भाग देंगे, तो 255 का भाग देंगे तो ये यहाँ पे जाएगा 3 बार, ठीक है, 3 बार जाएगा। और कितना आएगा 765। अब इसको घटाएंगे, 7 में से 5 घटाया 2 बचा, 6 में से 6 घटाया 0 और 8 में से 1, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब अपना भाज्य अपना ये है, भाजक अपना ये है, भागफल ये है और शेषफल ये वाला है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। तो इस भाग में नहीं, स्टेप फर्स्ट जो भाग किया हमने उसमें भाज्य क्या अपना 867, तो लिख देते हैं 867 बराबर भाजक क्या है 255 गुणा भागफल, भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 102। अब अपने पास शेषफल 0 नहीं आया तो मतलब स्टेप 2 करनी पड़ेगी अपने को। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। तो यहाँ पे स्टेप 2 में लिखेंगे कि शेषफल अपना क्या नहीं है, शेषफल बराबर नहीं है किसके 0 के। अपने को तो 0 चाहिए, उतनी बार भाग करना है जब तक 0 नहीं आ जाए। तो स्टेप 2 में हम लिखेंगे 102 बराबर नहीं है, शेषफल बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अब हम दोबारा से भाग करते हैं स्टेप सेकंड का भाग। तो स्टेप सेकंड का भाग करके देखते हैं। तो अब अपना क्या हो जाएगा, ये जो है ये अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे भाज्य, तो 255 और जो शेषफल बचा है उसका भाग देना है। तो इसका भाग देंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, ये आ जाएगा अपना 204, कितना आएगा 204। अब घटा दीजिए इसको, तो घटाएंगे तो आप यहाँ पे देखो 5 में से 4 घटाया तो 1 बचा, और यहाँ पे देखो 5 में से 0 घटाया तो कितना बचा 5 बचा, और 2 में से 2 तो 0। तो ये आ गया अपने पास 51। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 51। अब लिख देते हैं यहाँ पे स्टेप 2 में भाज्य कितना अपना, अब ये नहीं है भाज्य, अब अपना भाज्य ये है। तो 255 एक बार यहाँ पे अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दी, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। तो 255 अपना हो गया भाज्य, भाजक, भाजक क्या अपना 102 जिसका भाग दिया है, गुणा भागफल, भागफल कितना अपना 2
प्लस शेषफल यहाँ पे कितना बचा अपने पास है, 51 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने पास शेषफल क्या नहीं आया है, 0 नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड, कौन सी स्टेप, स्टेप थर्ड लगाएंगे। तो स्टेप थर्ड में वही लिखना है आपको, शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के बराबर नहीं है यहाँ पे। तो अब अपने को आगे भाग और करना पड़ेगा स्टेप थर्ड के लिए। तो स्टेप थर्ड के लिए भाग करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, वही भाग करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अब किस में देना है, 102 में किसका भाग देना है, जो अपना शेषफल है, मतलब 51 का भाग देना है। तो अब कितनी बार जाएगा, 51 एकम 51, 51 दूनी 102। तो ये आ गया अपना 2 यहाँ पे। ठीक है, अब 102 में से 102 घटाएंगे, कितना बच गया, 0। तो अपने को शेषफल निकालना है कितना, 0। तो अब अपना देखो यहाँ पे दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रख देते हैं मान। तो इस भाग में आपका भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है, वही आपको बात लिखनी है। तो 102 तो क्या अपना भाज्य है, बराबर जिसका भाग दिया भाजक, तो भाजक कितना है यहाँ पे 51, गुणा भागफल कितना है 2, प्लस शेषफल कितना है 0। तो शेषफल यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया है। तो शेषफल 0 आ गया, जहाँ पे शेषफल 0 आएगा उसी का भाजक जो है वो अपना क्या कहलाता है, HCF। तो HCF बराबर कितना आ गया यहाँ पे 51, कितना आया बच्चों 51। तो इस प्रकार ये आपका पहला सवाल था, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले सवाल हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।